तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि टाइप कास्टिंग क्या होता है और टाइप कास्टिंग कितने टाइप के होते हैं, ये जान चुके थे हम। ओके, और कल इस फिगर को हमने, इस फिगर बारे जो था हमारा, ये टाइप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बारे में जाने थे और इस फिगर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिए थे। ओके, तो इस फिगर को बारे में हमने कल आपको बताए थे। यहाँ पर हम वाइड डाटा को हम और शॉर्ट में बदल सकते हैं, इंट में बदल सकते हैं, लॉन्ग बदल सकते हैं। इट मीन्स इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है लोअर डाटा टाइप से अपर डाटा टाइप में अगर आप जा रहे हैं तो विदाउट एनी प्रॉब्लम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाए। इसी तरह देखिए यहाँ पर जब से शॉर्ट डाटा है, ये इसकी साइज देखिए 2 है, जिसे हम 4 में इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लॉन्ग को जो है फ्लोट में डबल कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो एरो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से, इट मीन्स लोअर डाटा जो है इसको ही हम अपर डाटा में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो सिंपली यहाँ से हम कर पाएंगे। इस अगर एरो में आप चलिएगा तो किसी भी डाटा को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस बेस। कहने का मतलब यह है कि आप बाइट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में फ्लोट में कर सकते हैं, इसी तरह से लॉन्ग को फ्लोट में और डबल में कर सकते हैं, उसी तरह से फ्लोट को भी आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे और उस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम डाटा कन्वर्जन कर पाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम पर, वहाँ से आपको दिखाते हैं। नोटपैड आईडी पे आ गए हैं, या नोटपैड के या आईडी आप इक्लिप्स चाहें या नेटबीन्स जो भी आप यूज़ करना है कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा क्लास नेम टेस्ट है और यहाँ पर हमारा मेन मेथड है। ओके, यहाँ से हम ये वाइड डाटा टाइप लेते हैं और इसमें कोई वेरिएबल को हम असाइन सिंपली करा देते हैं। और ध्यान रहे ये वेरिएबल जो होना चाहिए अगर इसके रेंज में है तभी ये कन्वर्जन हो पाएगा। आप जानते हैं कि बाइट डाटा का जो रेंज होता है -128 से +127 के बीच में होता है, तो इसी के बीच में इसमें वैल्यू होना चाहिए। ओके, अगर हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सीधे यहाँ पर इक्वल टू ये लिखेंगे और डाटा हमारा शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं तो सिंपली लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर हम पास कर देते हैं एक वैल्यू को। ओके, यहाँ पे स्मॉल में रहेगा, डबल कोट्स से कंकरेंट कर लेते हैं कि ये भी प्रिंट हो जाए और ये भी प्रिंट हो जाए। ओके, ये हो गया और इसे हम कंट्रोल एस करते हैं, सेव होगा। हूँ इसको मैनुअली सेव करता हूँ तो यहाँ से आता हूँ सेव एज पे। ओके, और यहाँ पर देखिए टेस्ट नाम का ऑलरेडी बना हुआ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा के नाम से सेव कर देता हूँ। देखिए सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैं ये सेव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं सेव करता हूँ और यहाँ से अगेन आता हूँ CMD कमांड पर और यहाँ से कंपाइल करता हूँ। एक्सपेक्टेड हमारा ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिखाते क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन का यूज नहीं था, कंकनेट नहीं किया था, इसलिए एरर आ रहा था। तो आप एरर को देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे अगर एरर आए तो उसे कैसे हैंडल करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अगेन मैं कंपाइल करता हूँ, हमारा कंपाइलेशन जो था सक्सेसफुली यहाँ से हो गया। एग्जीक्यूट कराता हूँ और यहाँ पर देखिए 14 हमारा वैल्यू आ गया। इट मीन्स क्या हो, जो हमारा बाई डाटा था वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसी तरह से अगर हम इसको शॉर्ट को अगर हम चाहे तो लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम लेते हैं बी इक्वल ए कर देंगे तो सक्सेसफुली डाटा हमारा बाइट से लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ पाएंगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपको यहाँ पर चार्ट बताए थे आप बस उसको फॉलो करिएगा। ओके, मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, अगेन आता हूँ CMD कमांड पर, इस पूरे को इरेज करता हूँ और यहाँ से देता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल किया, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया एंड जावा टेस्ट देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, 14 यहाँ पर भी हमारा आ गया। अगर इन केस में यहाँ पर आपको चीज़ बताता हूँ कि आउट ऑफ अगर ये रेंज में रखूँगा तो यहाँ से हमको पहले कंपाइलर का काम क्या होता है, टाइप चेकिंग करने को होता है। बस उतना वो चेक करता है कि जो हमने वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यू रेंज में आ रहा है और इस टाइप की डाटा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंपाइलर बस इतना ही काम है। अगर जैसे हम इसके आउट ऑफ रेंज दे देंगे, यहाँ मान चलिए अगर मैं 129 वैल्यू दूंगा तो ये वैल्यू बाइट में स्टोर ही नहीं होगा। ओके, तो कंट्रोल एस दिखाता हूँ। मैंने डाटा टाइप में आपको इसके बारे में बताया होगा, आई होप अगर आपने हमारे डाटा टाइप के वीडियो देखे होंगे तो यहाँ देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंटर किया, यहाँ क्या लिखा है एरर इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू वाइट। मतलब क्या करें, जो आपने वैल्यू रखा है इंट में आप इसे वाइट में रखे हैं, इसे वाइट में रखकर आप इंट में रखो कि यहाँ डाटा लॉस होने की चांसेस है, क्योंकि ये इतना इसकी रेंज ही नहीं है। और मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था कि वाइट का रेंज क्या होता है, तो हमारे नहीं जानते हैं तो हमारे वाइट डाटा टाइप की मतलब डाटा टाइप की सीरीज में जाइए और वहाँ से इसका वीडियो आप देखिए। तो इसी तरह से इसको अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पर हम फ्लोट लिख देंगे तो हमारा ये फ्लोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस यहाँ से देता हूँ, सेव करता हूँ, अगेन आता हूँ
हमारा क्या है, आउट ऑफ रेंज, जैसे कारण अभी एरर है, तो मैं इसको रेंज बनाने के लिए उठाऊँ, ये इसकी रेंज में आता है कि -128 के +127 के बीच में अगर वैल्यू है, इसके बाइट के रेंज में होता है। ओके, तो मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब यहाँ से अगेन मैं कंपाइल करता हूँ, तो देखिए हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, और एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो 19 है ये वाइट का है, और 19.0 जो है ये फ्लोट डाटा टाइप में हमारा कन्वर्ट हो गया है। ओके, आई होप आप ये समझ पाएंगे। इसी तरह से हम शॉर्ट डाटा टाइप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट के लिए दिखा देता हूँ, इसी में पूरी मैं प्रैक्टिकल करूँगा यहीं पे। शॉर्ट डाटा टाइप लिया, और इसमें अब शॉर्ट का भी रेंज होता है 32,768 होता है, और -32,768 से होता है 32,767 के बीच में रेंज होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी डाटा टाइप की सीरीज है, और वहाँ से इन सभी वीडियो के बारे में देखिए। आई होप आप जानते होंगे इन सब बारे में। तो यहाँ से मैंने कोई डाटा टाइप ले लिया। ओके, और यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ। और मैं इसे इंट में अगर कन्वर्ट करना तो सिंपली यहाँ से मैं बी ले लूँगा, = ए कर देता हूँ, तो सिंपली डाटा जो है शॉर्ट से हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट कास्टिंग में हमें कुछ करने की कोई नीड ही नहीं पड़ता, बस यहाँ पर इतनी चीज़ें करता है कि जो डाटा टाइप है, क्या इस जो वैल्यू हमने लिटरल पास करें, क्या इस डाटा टाइप के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ठीक है सिंपली। और यहाँ से वैल्यू उसको चेक करता है किसके रेंज में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर डाटा टाइप की साइज़ बढ़ाए तो सिंपली इसमें फिट हो ही जाएगा। ओके, कंट्रोल मैंने यहाँ पर अगेन एस किया, और यहाँ पर आता हूँ, अगेन मैं कंपाइल करता हूँ। ओके, देखिए हमारा कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, और पूरे को हम इरेज करता हूँ, और इसे हम एग्जीक्यूट कराने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखेंगे जावा टेस्ट, और जैसे एंटर हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 675 हमारा आ गया वैल्यू दोनों का। ओके, तो इसी तरह से अगर यहाँ से हम चाहे तो इसको डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर शॉर्ट डाटा टाइप को डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने एंटर हिट किया और कंट्रोल एस दबाया, और ये सक्सेसफुली हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं आता हूँ CMD कमांड पर, और यहाँ से लिखता हूँ जावा सी test.java फॉर कंपाइलेशन, हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अगेन जावा टेस्ट करते हैं जिससे कि हमारा एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर जावा क्या है कि यहाँ पर एक पैकेज ये सभी होते हैं, टूल्स दिए गए होते हैं, ठीक है। हम जब आपको JVM के आर्किटेक्चर बारे में बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ जावा सी होता है और जावा कहाँ पर होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ टेस्ट जो हमारा है क्लास का नेम है। ओके, एंटर हिट किया, यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये शॉर्ट में, और ये वैल्यू जो हमारा है वाइट का है, क्यों 675.0 हमारा आ रहा है, तो वाइट में आ रहा है। ओके, इसी तरह से हम इसको हम कन्वर्ट, अब हमें इंटीजर डाटा टाइप के बारे में आपको दिखाते हैं सिंपली। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम सीधे शॉर्ट को इंट कर देते हैं, और देखिए अब इंट को चाहे तो आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का नोटिस करें कि जो लोएस्ट डाटा टाइप है उसको उसके एबव साइज वाले डाटा टाइप में कन्वर्ट करें, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में जाएगा तो वहाँ पर हमको एक अलग मैजिक दिखाऊंगा आपको वहाँ पे। ओके, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ आपके लिए। कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया, और अगेन मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ, एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम इंट से डबल में से सक्सेसफुली कंपाइल मतलब कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये इसका। अब इसी तरह से आप प्रैक्टिकल और भी डाटा के टाइप को कर सकते हैं, जिसको सीरीज मैंने आपको बताया बस उसके फॉलो करते हुए। अगेन मैं आपको सीरीज दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज में आने के बाद जिसमें अगर कन्वर्ट करना है वहाँ देखिए यहाँ लोअर डाटा टाइप हमारा वाइट है, और सबसे हाइयर डाटा टाइप जो होता है डबल होता है। अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हुए कन्वर्ट डाटा करेगा तो कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। जैसे अगर आप लॉन्ग से इंट डायरेक्ट अगर इस तरह से करेगा तो यहाँ से आपको एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि आप हाइयर डाटा से लोअर डाटा टाइप में जा रहे हैं, जो कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का रूल नहीं होता। इम्प्लिसिट डाटा का रूल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा वैल्यू लोअर टू हायर। तो यहाँ लोअर से अगर हम हायर में जाएंगे तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। ओके, तो इस फिगर को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जैसे भी आप ऐड करना है करिए, और आपको इस रूल को जब भी फॉलो करें तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से हम कैरेक्टर डाटा टाइप को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर एक विद प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ से आते हैं कैरेक्टर। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं कैर ले लेता हूँ, और यहाँ सी लेता हूँ, और इक्वल देता हूँ, सिंगल कोट में कैपिटल ए देता हूँ। ओके, और इसे मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट इंट ए इक्वल सी कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं सबसे पहले ए को प्रिंट कराता हूँ, फिर यहाँ से सी को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे ये बता सकते हैं जो ए का वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसमें क्या आ जाएगा, इस सी का वैल्यू, क्या ए का वैल्यू ए ही आएगा? आपका क्या रूट है अपने एजम्पशन बताइए। ओके, विद कमेंट में, और देखते हैं इसका मैजिक अभी पर क्या होता है बेसिकली। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ सीधे कमांड प्रॉम्प्ट है, और यहाँ से लिखता हूँ CLS, पूरे को इरेज करता हूँ, और क्लियर करने के बाद यहाँ से हम सिंपली
जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंटर किया और यहाँ से हमने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर देखिए तो 65 आ गया, इंटीजर का वैल्यू और सी का वैल्यू हमारा आ गया ए। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। तो जहाँ यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर हमने ए वैल्यू एंटर किया था, तो इसकी जो आस्काई वैल्यू होती वो 65 होती। मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी बनाया है कि हाउ टू प्रिंट ए टू जेड बाय यूजिंग आस्काई वैल्यू, कैपिटल से स्मॉल, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल जेड तक कैसे प्रिंट करते हैं स्काई वैल्यू पर मैं इसके प्रोग्राम बताया। तो मैं उस प्रोग्राम का लिंक भी आपको दे दूंगा और डिजिट को कैसे प्रिंट करते हैं स्काई वैल्यू को उसके बारे में, तो वहाँ से आपको काफ़ी इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे ये कैरेक्टर जो है ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर 65 आ गया। उस प्रोग्राम को मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से आप आई होप सारे को कन्वर्जन कर पाएगा इम्प्लिसिट में। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आता है तो फील फ्री आप कमेंट करके हमको बताइए।